मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, उसका जो अगला टॉपिक है गृह युद्ध। कल पढ़ाया था अक्टूबर के बाद क्या बदलाव हुए, अब बात करते हैं हम गृह युद्ध। तो गृह युद्ध जो था, इसमें क्या हुआ कि बोल्शेविकों ने, जो पार्टी थी रूस के अंदर बोल्शेविक, वो चाहते थे कि भाई ज़मीन जो है वो आम जनता को वितरित कर दी जाए। इसके लिए ज़्यादातर जो सैनिक थे उसमें सेना के अंदर, रूसी सेना के अंदर, तो वो लोग जो है सेना को छोड़ करके, क्योंकि ज़्यादातर किसान थे और वो ज़्यादातर जो है सैनिक व्यवस्था को छोड़ करके अपने घरों को लूटने लगे। इससे उनकी जो ताकत थी वो कमज़ोर पड़ने लगी और जो गैर बोल्शेविक जो पार्टियां थी, जैसे समाजवादी, उदारवादी, राजशाही, जिसमें जार का मेन वो था, उनको बोलते हैं वाइट्स, ठीक है। और बोल्शेविक जो थे वो रेड्स के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। मतलब ये रेड्स कलर के कपड़े पहनते थे, टोपी लगाते थे, ठीक है। और ये वाइट कलर मेन है, तो ये रंग रूप के आधार पे जो इसमें मेन था। तो ये वाइट्स जो जार समर्थक थे वो वाइट्स के थे, ठीक है। और इनको जो समर्थन मिला हुआ था वो फ्रांस का, अमेरिका का, ब्रिटिश साम्राज्य का और जापानी जो टुकड़ियाँ थी उनके द्वारा इनको जो समर्थन प्राप्त था, जिससे इन दोनों के मध्य बोल्शेविक और जो उदारवादी राजशाही जो समर्थक थे, समाजवादी गैर बोल्शेविक जो संस्थाएं थी, उनके मध्य आपस में टकराव होने लगे और टकराव के कारण जो है युद्ध की स्थिति बन गई, ठीक है। जिससे उन दोनों के मध्य टकराव हुआ और युद्ध होने लग गए धीरे धीरे। बोल्शेविक जो थी वो कमज़ोर पड़ने लगी पार्टियाँ, ठीक है। तो उसी आपसी विवाद को क्या कहा गया, गृह युद्ध, ठीक है। उनके मध्य जो हुए टकराव, जो लूटमार, ठीक है, डकैती, भुखमरी जैसे समस्याएं उत्पन्न हुई, ठीक है, मेन है। क्योंकि ये इन टुकड़ियों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बोल्शेविकों के बीच चले जो गृह युद्ध चल रहा था, क्योंकि सेना जो थी वो क्या करने लगी भाई, इनको छोड़ करके वापस अपने खेती बाड़ी के लिए घर लौटने लगी, ठीक है। और इस लौटने के कारण जो उनकी ताकत, बोल्शेविकों की जो ताकत थी वो क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। और कमज़ोर होने के कारण इनके अंदर आपस में जो है दोनों, मतलब मेन है कि इनके अंदर ही युद्ध सा छिड़ गया, क्योंकि लूटमार होने लगी, डकैती, भुखमरी जैसी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो गई। और इन्हीं समस्याओं के कारण जो है क्या हुआ, रूस के अंदर गृह युद्ध। अब इसमें कल मैंने एक छोटा टॉपिक छोड़ दिया था बेटा, वो पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखो। अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके, दो दृष्टिकोण। जो अक्टूबर क्रांति हुई उसमें जो रूसी ग्रामीण जो इलाके थे उनके जो दृष्टिकोण थे वो दो प्रकार से थे। एक था 25 अक्टूबर 1905 को हुई क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर अगले ही दिन गांव में पहुंच गई। लोगों ने खूब खुशियां मनाई। किसानों के लिए उनका मतलब था मुफ्त जमीन और युद्ध का खात्मा। जिस दिन खबर मिली उसी दिन जमींदार की हवेली लूट ली गई। मतलब मेन था कि भाई वहाँ जो है 25 अक्टूबर 1905 को जब ये क्रांति की उथल पुथल के बारे में खबर गाँव तक पहुँची, तो उन लोगों ने जैसे खुशियाँ मनाना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने ज़मीन और युद्धों से जो है मुक्ति, मतलब मुक्त हो गए वो लोग, ठीक है। तो ज़मीन को, मुफ्त ज़मीन पाने के लिए वो क्या करने लगे, जमींदार जो थे उनकी हवेलियों के ऊपर आक्रमण करने लगे, उनको लूट लिया गया, ठीक है। उसके खेत कब्जे में ले लिए गए। उसके विशाल काय बाग के पेड़ काटकर सारी लकड़ी किसानों के बीच बांट दी गई। उसकी सारी इमारतें तोड़ दी गई और उसकी ज़मीन किसानों के बीच बांट दी गई, जो एक नई सोवियत ज़िंदगी जीने को तैयार थे, ठीक है। उसके बाद है फेदोर बेलोव, द हिस्ट्री ऑफ सोवियत कलेक्टिव फॉर्म। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है, एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को भेजे खत में लिखा कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी से शांतिपूर्वक पूरा हो गया। मतलब भाई उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, तख्ता पलट हुआ, ठीक है, बिना किसी परेशानी के और खामोशी और शांतिपूर्वक स्थिति के अंदर ये सब परिवर्तन आ गए। शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे। मिखाइलोविच जागीर का मालिक, जो मिखाइलोविच जो था वो जागीर का मालिक था, वो शांत था भाई, क्योंकि जैसे परिस्थितियों को देख रहा था तो वो शांत होने में अपने आप को भलाई समझता था।
ठीक है। लड़कियां भी इसमें कोई शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि हमारी फिक्र न करें, बल्कि वह बड़ी विनम्रता से बात करता है। हमारे पास 2 गाय और 2 घोड़े छोड़ दिए गए। नौकर बार बार उन्हें यही कहते हैं कि हमारी फिक्र न करें, उन्हें जीने दो, उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है, हम उनसे मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। अफवाह है कि कई गाँवों के लोग कमेटियों के बाहर निकाल कर पूरी जागीर दोबारा मिखाइलोविच को सौंपना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है। मतलब ये जो पत्र था, उस पत्र के माध्यम से इस व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरे लिए लोगों की जो दृष्टिकोण था वो इस प्रकार था। सर्च समेमान एकोज ऑफ ए नेटिव लैंड 2 सेंचुरीज ऑफ ए रशियन विलेज 1997 के, मतलब ये जो पत्र छपा था इसका है, ठीक है। तो इसमें देखो क्रियाकलाप थी कि ग्रामीण इलाकों में हुई क्रांति के बारे में 2 दृष्टिकोणों को पढ़िए। कल्पना कीजिए कि आप इन घटनाओं के साक्षी हैं। निम्नलिखित की नज़र से इन घटनाओं का ब्यौरा लिखिए। एस्टेट मालिक, छोटा किसान और पत्रकार। एस्टेट मालिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इनकी जागीरें वगैरह छीन ली गई इनसे, ठीक है। इनको जो है सभी जो पूंजी थी, व्यवस्था थी, उसको तहस नहस कर दिया गया। छोटा किसान जो था उसके पास अपनी भूमि आ गई भी, ठीक है, वो भूमि के मालिक बन गए। जमींदारों के ऊपर ये हमला करने लगे, उनके जो गोदाम वगैरह थे वो छीन ली गई। पत्रकार जो है उन्होंने इन दोनों की व्यवस्थाओं के बारे में लिखना स्टार्ट किया। दूसरा ये भी एक स्वतंत्र पूर्वक इनके ऊपर जो सेंसरशिप थी वो समाप्त हो गई, ठीक है। अब देखो, अब आगे इस चैप्टर को पढ़ते हैं भी। अगले, गृह युद्ध। जब बोल्शेविकों ने ज़मीन में पुनः वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनः वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों, राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगी। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, ग्रीन्स और जार समर्थकों, वाइट्स। देखो, सामाजिक जो क्रांतिकारी थे वो ग्रीन्स, मतलब इनकी जो है वेशभूषा थी उसको अलग अलग रूपों में बांट दिया गया। बोल्शेविक रेड कलर, ठीक है। सामाजिक क्रांतिकारी जो थे रूसी साम्राज्य के अंदर ज़्यादातर हिस्सों में सामाजिक जो क्रांतिकारी थे वो ग्रीन्स, और जार समर्थक थे वो वाइट्स का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। ये मेन था कि भाई समाजवाद ना फले फूले, ठीक है। शायद आपको पता होगा कि 1945, नहीं पता है तो बेटा ध्यान दे ले, दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, ठीक है, उसके बाद परिपूर्ण जो विश्व था वो 2 हिस्सों में बट गया बेटा। एक पूंजीवादी, ठीक है, व्यवस्था के अंदर, एक साम्यवादी व्यवस्था है, ठीक है। इन 2 व्यवस्थाओं के अंदर परिपूर्ण विश्व बट गया था, जिसमें पूंजीवाद में अमेरिका पड़ता था, साम्यवादी व्यवस्था जो थी वो रूस में, ठीक है, जो सोवियत संघ के नाम से जाना गया। तो ये जो देश थे भाई, ये नहीं चाहते थे कि यहाँ सामाजिक व्यवस्था कायम हो, फले फूले, ठीक है। इसीलिए इन्होंने बोल्शेविकों की बजाय इन लोगों का समर्थन किया, जार समर्थकों का, ठीक है। इन टुकड़ियों को बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। जैसे इनके बीच जो हुए गृह युद्ध, मतलब आपस में जो टकराव हुआ, उस टकराव के दौरान जो है इन टुकड़ियों द्वारा लूटमार, डकैती और जो है जैसी समस्याएं जो है सामने आने लगी। वाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। जो वाइट्स के में जो निजी संपत्ति के हिमायती जो थे, क्योंकि जिनसे जो संपत्ति छीनी गई थी, उन्होंने अब किसानों के खिलाफ जो है सख्त रवैया अपनाया, ठीक है। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगा।
जनवरी 1921 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य में ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों के नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से ये कामयाबी मिली थी। जो गैर रूसी राष्ट्रवादी थे, ठीक है, जिसमें जो सामाजिक जो क्रांतिकारी थे ग्रीन्स वाले और जो वाइट्स जो जार समर्थक थे, ठीक है, उदारवादी रेडिकलवादी, इन लोगों का जो है समर्थन मिला। दूसरा मुस्लिम जदीदियों, मतलब मुस्लिम जो समुदाय था, ठीक है, उनके द्वारा भी इन्हें कामयाबी मिली। जहाँ रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहाँ यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। मतलब सरेआम अब क्या किया जाने लगा, कत्लेआम किया जाने लगा, ठीक है। उपनिवेशिकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय जो राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया, ठीक है। जो स्थानीय राष्ट्रवादी जो लोग थे उनका सरेआम कत्ल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये समझ नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। जैसे इन सब को देख करके लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई बोल्शेविक जो पार्टी है वो क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रवादियों और सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। तो बेटा देखो, ये क्वेश्चन बनता है कि बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता कब प्रदान की गई? तो दिसंबर 1922 में, ठीक है, दिसंबर 1922 में। क्या नाम था इसका? गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यूएसएसआर, ठीक है, ये कोष्टक में डाल देना, यूएसएसआर गैर राष्ट्रीयताओं सोवियत संघ, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, राजनीतिक स्वायत्तता मतलब अपना जो मेन अधिकार है, ठीक है, इनको शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीति जैसे घुमतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी। अब जो बोल्शेविकों ने जो स्थानीय जो सरकारें थी, बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों को के ऊपर जो है अलोकप्रिय और सख्त नीतियाँ जो है वो अपनाई। कौन कौन सी, जिसमें कौन कौन सी थी? क्वेश्चन बनता है कि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर अलोकप्रिय और सख्त नीति कौन सी अपनाई? तो उसमें घूमतों, जैसे कि घूमतों की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी। इसलिए विभिन्न राष्ट्र का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से सफल हो पाए। अब देखो, इसमें कुछ एक पॉइंट दे रखे हैं। अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया दो दृष्टिकोण, मध्य एशिया के जो थे दो दृष्टिकोण, एम.एन. राय भारतीय क्रांतिकारी, ठीक है, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, और भारत, चीन व यूरोप में कॉमिंटर्न के एक प्रमुख नेता थे। एम.एन. राय कौन थे? आपसे ये क्वेश्चन बन गया कि एम.एन. राय कौन थे। तो ये अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया जो था उसके अंदर एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एम.एन. राय कौन थे? तो एम.एन. राय भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन व यूरोप में कॉमिंटर के रूप में नेता थे, ठीक है। 1920 के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय वे मध्य एशिया में थे। एम.एन. राय मध्य एशिया में कौन से दशक में थे? तो 1920 के दशक में थे। उस समय क्या चल रहा था? 1920 के दशक में रूस में क्या चल रहा था? तो रूस में क्या चल रहा था? गृह युद्ध 1918 से 1920, 1918 से 1919 सॉरी हुई, ठीक है। 1919 जो है रूस के अंदर गृह युद्ध चला था, ये ध्यान रखना, ठीक है। पूछ लिया जाए कि रूस के अंदर गृह युद्ध कब चल रहा था? तो 1918 से 1919 या 1920 के दशक में, ठीक है। उसके बाद मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था, उसका सहायक एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता था। उसे क्रांति के बारे में पता था जिसमें जार को राजगद्दी से हटा दिया गया था, और इन जनरलों को भी खदेड़ दिया था जिन्होंने
की मातृभूमि पर कब्जा लिया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब था कि जब किर्गिज किसे बोला गया है, किर्गिस्तान के लोगों को, ठीक है, एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए। जन्मजात बोल्शेविकों से लगने वाले युवक ने हुंकार लगाई, इनकलाब जिंदाबाद। पूरा कबीला इसके साथ नारे लगाने लगा। ये एमएन राय जो था मेमारियस 1964, ठीक है, एमएन राय का पूरा नाम है 1964 में। किर्गिज लोग पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति पर खुशी से झूम उठे। किर्गिज लोग पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति पर खुशी से झूम उठे और दूसरी क्रांति की खबर से वे अचंभे और दहशत में डूब गए। पहली क्रांति ने उन्हें जार के दमनकारी शासन से आज़ाद कराया था और ये उम्मीद जगाई थी कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। दूसरी क्रांति अक्टूबर क्रांति हिंसा, लूटपाट, करों के बोझ और तानाशाही सत्ता की स्थापना के साथ आई। पहले एक बार जार के नौकरशाहों के छोटे से गुट ने किर्गिज़ों का दमन किया था, अब वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे। एक कजाक नेता 1919 अलेक्जेंडर बेनिगसन व चांताल केल्केज ले माउमेंस नेस्ना सेजने मुसलमान्स दे रूसी 1960 के उद्धृत में ये जो छापा था भाई, ठीक है। स्वायत्तता क्या होती है बेटा, क्वेश्चन पूछा जाए स्वायत्तता क्या होती है, क्वेश्चन बनता है अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार, ठीक है। अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार क्या कहलाती है, स्वायत्तता। या स्वायत्तता से क्या अभिप्राय है, तो ये आंसर होगा। उसके बाद घूमतू किसे कहते हैं, ऐसे लोग जो किसी एक जगह ठहर कर नहीं रहते बल्कि अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, घूमतू। दो क्वेश्चन। उसके बाद अगला है कार्य स्थितियाँ, काम के हालात। कार्य स्थितियों से क्या अभिप्राय है, काम के हालात से, ठीक है। तो ये था आज के लिए इतना ही।